दोस्तों, आप सभी दर्शकों का HSD चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर करतार सिंह आज स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसी बीमारी के ऊपर मैं सारगर्भित जानकारी दूंगा जो दिनों दिन बढ़ते जा रही है और लोग बड़े उससे त्रस्त हैं, ग्रसित हैं। उसका नाम है डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह। ये मधुमेह की जो बीमारी है, खासकर उसकी कौन कौन सी जांच कराई जाए और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमारे शरीर में आए या महसूस हो तो जांच कराएं। इस संबंध में कई लोगों ने पूछा है, कई लोग जानकारी चाहते हैं। तो वैसे तो स्वस्थ व्यक्ति को भी कराना चाहिए, जिसको कोई लक्षण नहीं है उसको भी जांच कराना चाहिए। शुगर की बीच बीच में खासकर 6 महीने के अंतराल में करानी चाहिए ताकि जानकारी मिले और उसका समाधान किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसको संकेत देते हैं कि शुगर की संभावना है, इसलिए उन जांच करने में मदद मिलती है। जैसे कि 2-4 लक्षण मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। एक तो जैसे सभी जानते हैं, घाव देरी से भरना और बार बार फोड़े फुंसी होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, विशेषकर रात्रिकालीन में कई बार पेशाब के लिए उठना, ये शुगर की बीमारी को संकेत देता है। मधुमेह में और भी कई लक्षण हैं, जैसे पिंडलियों में दर्द होना, चक्कर आना, झिनझिनी होना इत्यादि। ये अगर लक्षण आते हैं शरीर में, चश्मे का बार बार बदलना, चश्मा जल्दी बदल जाते हैं, ये भी उसका मुख्य लक्षण है। तो इसमें निश्चित रूप से शुगर की जांच करानी चाहिए और जांच करा के जानकारी लेके उसका इलाज कराने से कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर की जांच वैसे पेशाब में भी होती है, रक्त में भी होती है, पर ब्लड शुगर जो है, जो रक्त शर्करा जांच बोलते हैं, वो ज़्यादा वैलिड और मान्य की गई है। तो रक्त शुगर जो जांच होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार से ली जाती है। एक तो जैसे उंगली से, आप लोग जानते हैं, उंगली से लेते हैं, 1 बूंद रक्त लिया जाता है और उससे तुरंत रिजल्ट मिलता है। ग्लूकोमीटर कहते हैं उसको, जिसे जांच। ग्लूकोमीटर अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, ब्रांडेड, क्योंकि सामान्य और लोकल में वेरिएशन रहता है, इसलिए अच्छी कंपनी का ग्लूकोमीटर से जांच करनी चाहिए। दूसरा होता है कि नस से जो रक्त लिया जाता है उसकी जांच मशीनों के द्वारा, एनालाइजर इत्यादि के द्वारा जांच होती है और उसका रिपोर्ट कुछ समय लगता है आने में, पर वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अच्छी मानी गई है। वो मेथड GOD POD मेथड और भी कई मेथड हैं जिसके द्वारा उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो सकती है। अब जानेंगे कि ब्लड शुगर कितने प्रकार से जांच होती है और कब कब ली जाती है। तो पहला जो है, खाली पेट में शुगर की जांच की जाती है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर कहलाता है। इसकी सामान्य मात्रा 70 से 110 तक मानी गई है। और दूसरी जांच होती है ब्लड शुगर PP। ये खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच इसकी जांच ली जाती है। रक्त लेके उसमें से जो भी रिपोर्ट आती है उसको सामान्य मात्रा से अगर अधिक है, इसकी सामान्य मात्रा 110 से 170 मिलीग्राम पर DL होती है। इससे अधिक आना मतलब शुगर का संकेत देता है, भाई मधुमेह का रोग है। और अधिक जो स्थिति जो रहती है उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये जो सामान्य मात्रा में, जो हमारे सामान्य मात्रा से कम हो जाना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। एक और जांच होती है इसमें, रेंडम जांच बोलते हैं, वो कभी भी जांच की जाती है और वो नाश्ते के बाद हो या एनी टाइम, जस्ट जानकारी मिलती है इससे कि भाई मेरे को शुगर है कि नहीं है। इसके अलावा अभी एक और जांच निकली है जिसको कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, जो एवरेज 3 महीने की संकेत देती है हमारे बॉडी को। उसका नाम है ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन और उसको HbA1c के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी सामान्य मात्रा जो रहती है 5.6% से कम होना चाहिए। उससे कम है तो समझो नॉर्मल है। अब 5.6 से 6.4 तक जो है प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं, अर्थात हिंट दे रहा है कि भाई आपको शुगर हो सकता है, भविष्य में हो, सचेत हो जाओ। और अगर 6.5 से अधिक पाई जाती है तो समझो पक्का आप मधुमेह के रोगी हैं और उसका इलाज करना पड़ेगा, इलाज करना चाहिए। ये एक जांच है। इसके अलावा एक और जांच है, बहुत कम लोग जानते होंगे, और इसका उपयोग विशेषकर गर्भावस्था में होता है। और दूसरा, शरीर कितना शुगर को रिस्पांस देता है, हमारा शरीर कितने शुगर को कंट्रोल कर सकता है बॉडी, उस टेस्ट का नाम है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें एक निर्धारित मात्रा में ग्लूकोज पिलाया जाता है और उसको पिलाने के बाद 2 घंटे के बाद रक्त लेकर उसमें ब्लड शुगर की जांच की जाती है। ये सामान्य जानकारी आपको दिया मैंने। इसके अलावा पेशाब में भी जांच होती है शुगर की, सामान्यतः नील पाया जाता है जांच में, और 0.5 से लेकर 2 तक इसकी अधिकतम 2 रहता है, 0.5, 1, 1.5, और ये मतलब गंभीरता को बताता है कि कितना % शुगर इसमें यूरिन में पाया गया है। बस ये जानकारी मैंने आपको दिया। आशा है ध्यान से सुना होगा और इसका लाभ लेंगे निश्चित रूप से। और आगे भी मैं बहुत सी जानकारी इस डायबिटीज़ के संबंध में, विशेषकर मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को। कई लोगों के प्रश्न हैं और कई मिथ्स हैं और कई ट्रूथ हैं। सच क्या है, मिथ्या क्या है, इसके ऊपर मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।